एक्सपर्ट बाय संतोष मैम। इस चैनल पर आज हम स्टार्ट करेंगे 10th क्लास का 4th चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होती क्या है? क्वाड्रेटिक का मीन्स क्या होता है? द्विघात। अगर आप इसे हिंदी में लिखो तो हिंदी में इस तरह से लिखा जाता है द्विघात, और इक्वेशन को लिखा जाता है समीकरण। द्विघात, इसे भी अगर हम दो पार्ट्स में डिवाइड करें, द्वि का मीन्स क्या होता है? दो, टू, और घात मीन्स पावर। द्विघात क्वाड्रेटिक, दो पावर की। क्वाड्रेटिक का मीन्स क्या हुआ? दो पावर, यानी ऐसी इक्वेशन जिसकी पावर दो हो, जिसकी पावर टू हो, वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। इक्वेशन तो आपको पता होगा इक्वेशन क्या होती है। अगर किसी भी पॉलिनोमियल को इक्वल में लिखा जाता है, जैसे हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 9, तो ये एक इक्वेशन है। x इक्वल 5, ये एक इक्वेशन है। अगर कहीं पर भी इक्वलिटी आ गई तो वो इक्वेशन कहलाती है। अब किसी भी इक्वेशन में, जैसे मैंने लिखा x इक्वल 5, एक्स स्क्वायर प्लस 4x इक्वल 9, तो इसमें से ऐसी कौन सी इक्वेशन है जिसकी पावर 2 है? एक्स स्क्वायर प्लस 4x इक्वल 9 की पावर 2 है, तो ये इक्वेशन हमारे पास क्या कहलाती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। समझ में आया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? ऐसी इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट पावर 2 हो, वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखा किस तरह से जाता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाती है। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरह से लिखा जाता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। लेकिन यहां पर एक कंडीशन होती है कि a 0 नहीं होना चाहिए। अब क्यों नहीं होना चाहिए, इसका कारण भी मैं आपको बताती हूं। अब देखो, मान लो मैं कुछ इक्वेशन लिख रही हूँ, जैसे मैंने लिखा 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। मैंने यहाँ पर लिख दिया 0x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 9 इक्वल 0। इसी तरह से मैंने लिखा यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ओके, x स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू 4। इस तरह से मैंने कुछ इक्वेशन लिखी है। अब इनमें से कौन कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक है, ये हम चेक करते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी या नहीं होगी? ये देखो, स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या लिखा है? 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ax स्क्वायर, a की जगह हमारे पास क्या हुआ? 2, प्लस bx, b की जगह हमारे पास क्या हुआ? जो x के साथ वैल्यू है ना, x के साथ क्या हमारे पास? माइनस 4, तो b की वैल्यू हम क्या लिखेंगे? माइनस 4। a की वैल्यू जो x स्क्वायर के साथ होगा, यानी a की वैल्यू हमारे पास क्या है? 2। इसी तरह से c की वैल्यू क्या होगी? 5। ओके, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में है, एक इक्वेशन है, क्योंकि इक्वलिटी आ रही है, तो ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। या ये कह सकते हो कि ये एक इक्वेशन है और इसकी हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। ओके, सेकंड देखो, 0x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी या नहीं होगी? 0x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू यहाँ पर क्या है? x स्क्वायर के साथ जो वैल्यू है वो a, x के साथ जो वैल्यू है वो b। ये रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, यानी सिंपल फॉर्म में 5 भी हो सकती है, अपोन में भी वैल्यू हो सकती है। ये नंबर कोई भी रियल नंबर हो सकता है। x की जगह b की वैल्यू 5, c की वैल्यू माइनस 9। जहां पर आई रिपीट मैं बता दूं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन a b c ये रियल नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। रियल नंबर फर्स्ट चैप्टर में हम कर चुके हैं क्या होते हैं। ओके, अब 0x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 9,
ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 5, सी की वैल्यू -9। अब ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी या नहीं होगी? ऐसी इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक कहलाती है। अब आपका हो गया ये भी क्वाड्रेटिक है क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर 2 है। लेकिन बच्चों देखो यहाँ पर अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो उसका मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है? 0 के साथ। आपको पता है ना 0 के साथ किसी भी वैल्यू को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो वो सॉल्यूशन हमेशा ही 0 आता है। तो 0 को x के से मल्टीप्लाई करेंगे तो सॉल्यूशन क्या आएगा? 0 प्लस 5x माइनस 9। 0 में किसी भी वैल्यू को प्लस करें या माइनस करें आंसर में कोई चेंज नहीं होता ना, तो ये आंसर क्या रहेगा? 5x माइनस 9। यानी इस इक्वेशन को इस तरह से लिखोगे, दोनों में कोई चेंज नहीं है। ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन दोनों सेम है ना, लेकिन यहाँ पर देखो इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 1। और अगर किसी इक्वेशन की हाईएस्ट पावर 2 नहीं है तो वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। इट मीन्स जो सेकेंड इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक नहीं होगी। इसलिए यहाँ पर लिखा था कि अगर a 0 है, मैंने यहाँ पर जब स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी थी तो यहाँ शो किया था कि a इज नॉट इक्वल टू 0। a 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि a के 0 होते ही एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 यानी एक्स स्क्वायर की पूरी टर्म हमारे पास क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन में आ जाएगी, क्वाड्रेटिक में नहीं होगी, लीनियर फॉर्म में होगी। ओके, आगे समझ। इसी तरह से थर्ड इक्वेशन ये क्वाड्रेटिक नहीं है। थर्ड इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक होगी या नहीं होगी? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में ये इक्वेशन है या नहीं? एक्स स्क्वायर के साथ जो भी वैल्यू है, कुछ भी नहीं है तो हम क्या लिखेंगे? 1। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर? यस, बी। यहाँ पर b क्या होता है? x का कोएफिशिएंट, यानी x के साथ जो मल्टीपल में टर्म है, चाहे वो प्लस में है या माइनस में है। लेकिन यहाँ पर देखो x ही नहीं है। अब x स्क्वायर प्लस 4 में x नहीं है तो हम किस तरह से लिख सकते हैं? ऐसे 0x लिख सकते हैं ना, यानी b की वैल्यू हमारे पास क्या होगी? 0, c की वैल्यू 4। अब a 0 नहीं है, इज नॉट इक्वल टू 0, या ये कह सकते हो कि इस इक्वेशन की हाईएस्ट पावर 2 है। तो ये इक्वेशन क्या कहलाएगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। ओके, ये थर्ड इक्वेशन क्वाड्रेटिक होगी। फोर्थ इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस 5x इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पर आपको डायरेक्ट पता चल रहा है कि इसकी हाईएस्ट पावर क्या है हमारे पास? क्यूब 3 है। तो ये इक्वेशन क्यूबिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, समझ में आया किस तरह से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में चेक करना है? कुछ और एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम चेक करेंगे कि गिवन इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं। जैसे क्वेश्चन चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें इन इक्वेशन को चेक करना है कि ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। फर्स्ट देखो, ये आपके 4.1 के एग्जांपल्स है। x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी या नहीं होगी? किस तरह से करोगे? देखो, होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला पढ़ा हुआ ना आप लोगों ने, किसके इक्वल होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा? देखो, a की जगह x, b की जगह 2, तो x स्क्वायर माइनस 2ab, 2ab मैं करके बता रही हूँ आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन में डायरेक्ट लिखेंगे हम, प्लस b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। समझ में आया ना? a की जगह हमने x को पुट कर दिया, b की जगह 2 को पुट कर दिया, तो a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर यानी x स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये तो हो गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। समझ में आया? फिर से देखो, ये x स्क्वायर ब्रैकेट ओपन किया तो 2 को x से गुना किया 2x को 2 से मल्टीप्लाई किया 4x प्लस 4 प्लस 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। अब देखो, जितने
जितनी भी वैल्यू आ जाए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी हमारे पास, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। हमें इक्वल 0 लेकर आना है, तो सारी वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं। तो x² माइनस 4x प्लस 5, लेफ्ट हैंड साइड यही होती है ना, 2x को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आए तो माइनस 2x, माइनस 3 को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आए तो प्लस 3 इज इक्वल टू 0। फिर से देखो x², यहाँ पर x की दो टर्म है, एक तो माइनस का 4x और दूसरी वैल्यू माइनस 2x। x की दो टर्म है ना, माइनस का 4x माइनस का 2x, आपको प्लस माइनस तो आता होगा ना, -4 -2, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। सिंबल बाद में मैं आपको बताऊंगी सिंबल कौन सा आएगा, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो 4 और 2 6x। इन दोनों में से बड़ी रकम कौन सी है, 4 है। 4 के आगे निशान कौन सा लगा रखे हैं, माइनस का, तो यहाँ पर क्या देगा, माइनस, यानी -4 और -2 -6x। इसी तरह से प्लस का 5 प्लस का 3, दोनों प्लस क्या है तो क्या देगा हमारे पास, +8 इज इक्वल टू 0। ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में है, a यहाँ पर 1, b -6 और c 8। ये पता चल रहा है ना आपको, a b c किस तरह से लिख रहे हैं। x² के साथ अगर कोई वैल्यू है तो वो a, x के साथ की वैल्यू b और विदाउट x जो भी होगा वो c होगा। तो हमारे पास ये इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में आ रही है। तो ये वाली इक्वेशन क्या कहलाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। तो हैंस गिवन इक्वेशन, फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं ना हम, इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फर्स्ट जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। आगे समझ में क्लियर। नेक्स्ट देखो सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है, x प्लस 1 प्लस 8 इज इक्वल टू x प्लस 2 x माइनस 2। तो सेकंड पार्ट किस तरह से करेंगे, x प्लस 1, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, प्लस 8 इज इक्वल टू x प्लस 2 x माइनस 2। अब ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी या नहीं होगी, इसके लिए देखो सबसे पहले हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है, यानी हम ब्रैकेट सारे ओपन करेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या आएगा, x को x से मल्टीप्लाई किया, x², ये मल्टीपल में है ना, x को 1 से मल्टीपल किया तो x प्लस 8 का 8 इज इक्वल टू x प्लस 2 x माइनस 2। आप लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, मैं यहाँ लिख देती हूँ, a माइनस बी a प्लस बी, या a प्लस बी a माइनस बी किसके इक्वल होता है, यस, a² माइनस b²। तो x प्लस 2 x माइनस 2, देखो a प्लस बी a माइनस बी, जो फर्स्ट है, फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू तो सेम है, सिंबल चेंज है, साइन चेंज है। तो हमने क्या किया, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। तो x प्लस 2 x माइनस 2, x का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। अब अगर कोई भी इक्वेशन आ जाए तो उसे हमें किस फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, जितनी भी राइट हैंड साइड में वैल्यू है उन्हें लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे। तो प्लस x² को माइनस x² कर दिया, -4 को +4 कर दिया, इज इक्वल टू 0। x² से x² देखो कैंसिल हो रहा है, समझ रहे हो ना, ये प्लस की टर्म है, ये माइनस की टर्म है। अब 2 - 2 आ जाए तो आपको पता है ना 0 होता है, जैसे आप इस तरह से कैंसिल भी कर सकते हो। तो x² से x² कैंसिल हो गया। x की रकम देखो यहाँ पर प्लस का x, a की वैल्यू है ना हमारे पास, प्लस का x प्लस 8 प्लस 4 प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन क्या है, इसकी हाईएस्ट पावर 1 है। अगर किसी इक्वेशन की हाईएस्ट पावर 1 हो तो वो इक्वेशन क्या कहलाती है, लीनियर इक्वेशन कहलाती है। इट मीन्स एस गिवन इक्वेशन, अब क्वाड्रेटिक है या नहीं, अगर ये लीनियर है तो क्वाड्रेटिक तो हो ही नहीं सकते ना। एस गिवन इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आगे समझ में, किस तरह से आप चेक करोगे कि हमारी गिवन इक्वेशन क्वाड्रेटिक है, हमें जो गिवन इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक है या नहीं है। थर्ड पार्ट आप लोग खुद करोगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताओगे कि ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक होगी या
फोर्थ पार्ट है हमारे पास x प्लस 2 होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। अब ये इक्वेशन होगी या नहीं होगी क्वाड्रेटिक? x प्लस 2 होल क्यूब, कौन सा फॉर्मूला बन रहा है? होल क्यूब, a प्लस बी होल क्यूब का क्या होता है फॉर्मूला? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। मैंने इस तरह से फॉर्मूला, आप इस तरह से भी लिख सकते हो, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, ये भी लिख सकते हो। लेकिन मैंने इस तरह से लिखा, उसका कारण क्या है कि अगर हमारे पास a प्लस बी होल क्यूब है तो सारे के सारे सिंबल प्लस में, अगर a माइनस बी होल क्यूब आ जाए तो जितने भी सिंबल है आप सारे सिंबल माइनस में लगा दो। मैं फिर से रिपीट करके बता दूं आपको दोबारा लिख के कि अगर a प्लस बी होल क्यूब आ जाए और a माइनस बी होल क्यूब आ जाए, इस तरह से भी लिख सकते हो आप, लेकिन मैंने इस तरह से लिखा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। ऐसा लिखने का कारण ये है कि अगर आपके पास प्लस आ रहा है तो सारे सिंबल प्लस में, अगर माइनस आ रहा है फॉर्मूला सेम होगा लेकिन जहां पर भी प्लस है वहां पर माइनस कर दो तो ये फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास। ओके, इसलिए मैंने फॉर्मूले को इस तरह से ना लिख के इस तरह से लिखे। अब क्वेश्चन क्या है हमारा, हम क्वेश्चन पर जाते हैं। x प्लस 2 होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। देखो x प्लस 2 a प्लस बी होल क्यूब, अभी मैंने आपको बताया ना, फर्स्ट जो भी वैल्यू है उसका क्यूब कर दो, प्लस है तो प्लस, सेकंड जो भी वैल्यू है उसका क्यूब, 2 का क्यूब 2 2 जा 4 2 जा 8 प्लस 3 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 2, ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा a प्लस बी एक्स प्लस 2। समझ में आया ना? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। फिर से देखो x क्यूब प्लस 8 3x मल्टीप्लाई 2 6x हो गया ना, x प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। फिर से ब्रैकेट ओपन करें तो ये देगा x क्यूब प्लस 8, 6x को x से मल्टीप्लाई किया तो 6x स्क्वायर, 6x को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 12x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। नेक्स्ट यहाँ पर देखो, अगर हमें चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, तो सारी वैल्यू को एक साइड में ले आओ, यानी इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करो। तो हम राइट हैंड साइड की वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आते हैं। 6x स्क्वायर प्लस 12x इक्वल एक्स क्यूब, तो माइनस एक्स क्यूब माइनस 4 की जगह प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ देखो एक्स क्यूब और एक्स क्यूब सेम वैल्यू है लेकिन साइन अलग अलग है तो ये कैंसिल हो जाएगा। फिर स्क्वायर में देखो 6x स्क्वायर, एक ही वैल्यू है ना स्क्वायर की, 6x स्क्वायर। एक्स में देखो हमारे पास 12x, ऐसा किस लिए लिख रहे हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले एक्स स्क्वायर की वैल्यू, फिर एक्स की वैल्यू, फिर विदाउट एक्स, बिना एक्स की वैल्यू के हमारे पास 8 और 4 12। ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी? यस यस, गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, समझ में? इस तरह से आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए जीरो क्यों नहीं होना चाहिए, किसी भी इक्वेशन को हमें चेक करना है कि वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो किस तरह से हम चेक करेंगे। समझ में आ गया? नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चन है जिसमें हमें चेक करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। ये आपका होमवर्क है, आप खुद इसे ट्राई करोगे और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके इसका आंसर बताओगे कि ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। यस और नो में मुझे इसका आंसर दोगे। ओके, नेक्स्ट देखो, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन। क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही है। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नीचे हमें एक सिचुएशन यानी एक कंडीशन गिवन है जिसे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना है, यानी हमें इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है।
हम सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में को लिखना सीख रहे हैं। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है ये यहाँ पर नहीं है, सिर्फ हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरह से लिखा जाता है वो स्टेप यहाँ पर कर रहे हैं। तो नीचे जो भी हमें लैंग्वेज की फॉर्म में वैल्यू गिवन है उससे हमें मैथमेटिकल फॉर्म में यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। तो देखो क्वेश्चन क्या है, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। एक रेक्टेंगल प्लॉट है जिसका एरिया 528 मीटर स्क्वायर। रेक्टेंगल प्लॉट, रेक्टेंगल किस तरह से बनाया जाता है ये आपको पता होगा। ये एक रेक्टेंगल प्लॉट है। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। इस रेक्टेंगल प्लॉट का जो एरिया है वो 528 मीटर स्क्वायर है। ये 528 मीटर स्क्वायर हो गया। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स, इस प्लॉट की जो लेंथ है इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, इसकी ब्रेथ की ट्वाइस से एक ज्यादा है। तो ये लेंथ होगी, ये ब्रेथ होगी। लेंथ ब्रेथ से की ट्वाइस से एक ज्यादा है। अब हमें गिवन ना तो लेंथ है ना ब्रेथ है, तो हम किसी एक को एज्यूम कर लेते हैं। लेकिन लेंथ के बारे में लिखा है कि वो ब्रेथ से यानी जो लंबाई है वो चौड़ाई से, लंबाई और चौड़ाई लेंथ और ब्रेथ समझते ना, वो चौड़ाई से के दुगने से एक ज्यादा है। आई रिपीट, जो लेंथ है वो ब्रेथ के दुगने से एक ज्यादा है। तो हमें किससे एज्यूम करना पड़ेगा, ब्रेथ को मानना पड़ेगा ना। तो लेट द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट इज, आप कुछ भी कोई भी एक वेरिएबल एज्यूम कर सकते हो। मान लिया x, किस में लेनी है हमें, मीटर में, x मीटर। तो लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ द प्लॉट इज क्या होगी बताओ, ब्रेथ से यानी चौड़ाई के दुगने से, ट्वाइस इट्स ब्रेथ, दुगने से एक ज्यादा, यानी ब्रेथ का ट्वाइस कर दिया और एक प्लस कर दिया। समझ में आया। We need to find the length and breadth of the plot. हमें यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। Then we know that, हमें पता है, हम जानते हैं, क्या जानते हो, हमें एरिया गिवन है ना कि एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल प्लॉट इज, रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो किसके इक्वल होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, यानी लंबाई गुना चौड़ाई के इक्वल होता है। एरिया हमें गिवन है 528, लेंथ हमारे पास क्या है 2x + 1 और ब्रेथ हमारे पास क्या है x के इक्वल। ये मल्टीपल है और ये x है। मैं x को इस तरह से बना देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, समझ में आया। 528, इसको अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्व करें तो 2x + 1 को x से मल्टीप्लाई करना है, तो 2x² प्लस 1 को x से किया तो x, ये मल्टीप्लाई ये x, मैंने मल्टीप्लाई को इस तरह से बना दिया, x को इस तरह से बना दिया। तो 2x को x से मल्टीप्लाई किया 2x² प्लस 1 को x से मल्टीप्लाई किया x। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है तो सबसे पहले 2x², फिर x, फिर 528, ये प्लस में है, इसे जब आप इस साइड में यानी राइट हैंड साइड में लेकर आओगे तो -528, यहाँ पर क्या रह गया 0। इसी को आप इस तरह से लिख सकते हो 2x² प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। अगर आपके पास x इक्वल 4 है तो 4 इक्वल x भी लिख सकते हो ना। तो अगर 0 इक्वल टू x² प्लस x माइनस 528 है तो 2x² प्लस x माइनस 528 इज ऑल्सो इक्वल टू 0। मैंने आपको बताया है यहाँ सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना है, उसे सॉल्व नहीं करना। ओके, तो ये गिवन जो भी क्वेश्चन था हमारा उसका सॉल्यूशन होगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट देखो, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपका अगर कोई भी डाउट रह जाए तो आप उसे सॉल्व कर सको, आप उस डाउट को क्लियर कर सको। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रेन travels a distance of 480 किलोमीटर at a uniform speed। a train, कोई भी एक ट्रेन है, travel a distance 480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल करती है at a uniform speed,
और उस ट्रेन की स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म स्पीड का मीन्स कांस्टेंट स्पीड से चल रही है। जहां से ट्रेन ने चलना शुरू किया, जिस स्पीड से चलना शुरू किया उसी स्पीड से वो चलती जा रही है और 480 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करती है। if the speed had been if the speed had been 8 kilometer per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. if the speed, अगर speed यानी ट्रेन की जो स्पीड है had been 8 किलोमीटर पर आवर लेस, वो पहले की जो स्पीड थी उससे 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो जाए। ट्रेन की यहाँ पर जो भी स्पीड थी हमें गिवन नहीं है, लेकिन जो भी स्पीड थी उससे अगर 8 किलोमीटर पर आवर कम हो जाए, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर। तो वो ट्रेन है उसी डिस्टेंस को, सेम डिस्टेंस, उसी डिस्टेंस को कवर करने में 3 घंटे ज्यादा लेती हैं। ये तो नेचुरली है, ऐसा होगा ना कि कोई भी एक ट्रेन है, उसने एक स्पीड से चलना शुरू किया, उसकी स्पीड हर जगह सेम है, उसने इतनी डिस्टेंस कवर करनी है, तो वो यहाँ पर आगे, मान लिया वो यहाँ पर 5 घंटे में आ गई। लेकिन अगर हम इस ट्रेन की स्पीड को कम कर दें, यहाँ पर हमने क्या किया, इस ट्रेन की स्पीड को कम कर दिया, तो सेम डिस्टेंस को कवर करने में उसे 5 घंटे से ज्यादा टाइम लगेगा ना। ये नेचुरली है, ऐसा होगा ही होगा। क्वेश्चन में यही हमें गिवन है कि एक ट्रेन है जिसकी स्पीड कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, और वो 480 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करती है किसी भी टाइम पर। लेकिन अगर उसकी स्पीड को कम कर दिया जाए तो उसी डिस्टेंस को कवर करने में उस ट्रेन को 3 घंटे ज्यादा लगेंगे। तो हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसे रिप्रेजेंट करना है। ओके, देखो हमें गिवन क्या है, डिस्टेंस कवर बाय द ट्रेन इज इक्वल टू 480 किलोमीटर इन अ यूनिफॉर्म स्पीड। किस स्पीड से ये हमें नहीं पता, तो हम क्या मान लेते हैं, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन। हमने क्या मान ली, स्पीड, ट्रेन की जो स्पीड है, स्पीड ऑफ द ट्रेन इज क्या, आप कोई भी एक वेरिएबल मान लो, एक्स वाई जेड, जो भी आप मानना चाहते हो, एक्स मान लिया। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोगों ने स्पीड, डिस्टेंस और टाइम, इसमें फॉर्मूला पढ़ा होगा ना, टाइम किसके इक्वल होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये फॉर्मूला होता है टाइम का, पढ़ा हुआ ना। हिंदी में क्या लिखा जाता है इसे, चाल, आई थिंक दूरी और समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम किसके इक्वल होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम क्या हुआ हमारे पास, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस क्या है 480 किलोमीटर, स्पीड क्या है हमारे पास, स्पीड, स्पीड में ये किसमें, किलोमीटर पर आवर, स्पीड क्या है हमारे पास, x। ये तो फर्स्ट केस हो गया, यानी जब कांस्टेंट स्पीड में ट्रेन जा रही है। नेक्स्ट देखो क्या है, इफ द स्पीड, अब हम केस सेकंड लेंगे, यानी जब उसकी स्पीड में चेंज होगा। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अब अगर उसकी स्पीड पहले की स्पीड से 8 किलोमीटर पर आवर कम हो जाती है, पहले की स्पीड हमने क्या लिया है, 8x किलोमीटर पर आवर, तो सेकंड केस में स्पीड क्या हो जाएगी हमारे पास, x तो पहले थी उससे 8 कम हो गई, तो x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। लेकिन कितने डिस्टेंस कवर करती है, सेम डिस्टेंस कवर करती है, तो डिस्टेंस तो 480 रहेगी ना, डिस्टेंस 480 किलोमीटर। अगेन टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस सेम है यानी 480 है, और स्पीड क्या होगी हमारे पास, x माइनस 8। अब यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाएंगे, देखो ये वर्डिंग जो हमारी अभी रह गई, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। अगर यूनिफॉर्म स्पीड थी तो उस कंडीशन में जो भी टाइम लगता है, स्पीड को कम करके टाइम हमारा क्या हो जाता है, 3 घंटे ज्यादा हो जाता है। मान लिया यहाँ पर 5 घंटे लग रहे हैं, 480 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करने में एक ट्रेन को 5 घंटे लग रहे हैं,
तो यहाँ पर कितने घंटे लगे, 8 घंटे लगेंगे ना। अगर यहाँ पर 5 आवर का टाइम लग रहा है तो यहाँ पर 8 आवर का टाइम हो गया ना, क्योंकि 3 घंटे ज्यादा लग रहे हैं। इसका मीन्स क्या हुआ कि इन दोनों का जो डिफरेंस होगा टाइम का, वो कितने आवर का होगा, 3 आवर का। आई रिपीट, इन दोनों के बीच में जो टाइम का डिस्टेंस होगा वो 3 आवर का हो गया ना। अगर इसे 10 घंटे लगते हैं तो इसे 13 घंटे लगेंगे, क्योंकि 3 घंटे ज्यादा लग रहे हैं। तो इन दोनों के बीच का टाइम का जो डिफरेंस हुआ वो 3 आवर का हुआ। इन दोनों में से मैक्सिमम टाइम किसका होगा, सेकंड वाले का, सेकंड केस का। यानी 8 में से 5 कट करेंगे तो 3 आएगा, या 13 में से 10 कट करेंगे तो 3 आएगा। इट मीन्स 480 अपॉन x माइनस 8 में से 480 अपॉन x कम करेंगे तो हमारे पास टाइम क्या आएगा, 3 आवर। समझ में आया किस तरह से 3 आएगा। दैट मीन्स अगर हम इसे लिखें टाइम डिस्टेंस की फॉर्म में तो हमारे पास क्या आएगा सॉल्यूशन, हेंस, या यहां पर हम लिखेंगे सिंस। क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, सिंस। क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, ट्रेन वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। ट्रेन would have taken more than 3 hour more than the same distance, यानी सेम डिस्टेंस को कवर करने में 3 घंटे ज्यादा ले रही है। तो 480 अपॉन x माइनस 8, ये टाइम ज्यादा होगा पहले वाले टाइम से। तो 480 अपॉन x, दोनों को कट किया, दोनों को घटाया, तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या आएगा, 3। ओके, 3 आवर। अब इसे सॉल्व करना है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे। तो देखो एलसीएम क्या आएगा हमारे पास, x माइनस 8, x माइनस 8 कट क्या एलसीएम लेना आता है ना। तो ये 480x, x को मैं इस तरह से बना दूं ताकि आपको फिर से कंफ्यूजन ना हो। जहां पर भी मैंने x लिखा है x को इस तरह से बना देना। ओके, मुझे आदत है मैं x को इस तरह से बनाती हूँ, तो मैंने कहीं पर भी x बनाया आप इस तरह से लिख लेना, ताकि मल्टीप्लाई और x में कोई आपको प्रॉब्लम ना हो। तो ये देगा 480x माइनस x को एलसीएम लिया था, तो 480x माइनस 8 इज इक्वल टू 3। फिर से इसे सॉल्व करें तो 480x, ब्रैकेट ओपन किया तो 480x, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया। 480 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो देखो 0, 8 8 जा 64, 6 कैरी, 8 4 जा 32, 32 और 3 6 38 अपॉन में x माइनस 8 इज इक्वल टू 3। फिर से यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ये इज इक्वल टू 3। क्रॉस मल्टीप्लाई 3 को 3 अपॉन 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो देखो 3x माइनस 8 इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे होता है ना, इसको इससे और इस तरह से। ये 480x से 480x कैंसिल हो रहा है, 3840, 3840। फिर से ब्रैकेट ओपन किया तो 3x के 3 8 जा 24x इक्वल 3840। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बनाने के लिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यानी 3840 को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आएंगे इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, जो भी गिवन हमें क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के लिए। ओके, आगे समझ। प्रैक्टिस के लिए मैं आपको 2 क्वेश्चन दे रही हूँ, आप इन दोनों क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे और कमेंट बॉक्स में आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके इसका आंसर बताओगे। द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर इज 306। 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर भी मैं आपको करवा चुकी हूँ। इंटीजर को पॉजिटिव लेना है। कॉन्सेक्टिव का मीन्स होता है लगातार, यानी अगर एक वैल्यू x है तो दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर एक वैल्यू 3 है तो नेक्स्ट वैल्यू 4, अगर फर्स्ट वैल्यू 4 है तो नेक्स्ट वैल्यू 5। 2 पॉजिटिव इंटीजर्स है, कॉन्सेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर्स है, उनका प्रोडक्ट 306 है।
वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। हमें यहाँ पर मैं फिर से बता रही हूँ रिप्रेजेंट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, सॉल्व नहीं करना। ओके, Rohan's mother is 26 years older than him. The product of their age 3 years from now will be 360. We would like to find Rohan present age. तो ये दोनों क्वेश्चन आप खुद प्रैक्टिस करोगे और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। आगे समझ में, यहाँ पर आपका चैप्टर 4.1 कंप्लीट हो रहा है। अगर आपको इस पूरे चैप्टर में 4.1 में पार्ट में, इस चैप्टर के 4.1 पार्ट में कोई भी डाउट हुआ तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। और अगर आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर